तो जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो डिफरेंशियल पेयर है उसका स्कीमेटिक तो सबको पता होगा, तो मैं इसी को सेव एज कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉमन सोर्स से डिफरेंशियल पेयर नाम दे देता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। तो मैं एक बार फटाफट से क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशियल पेयर का स्कीमेटिक बना लेता हूँ। तो उसको मैं कहीं और प्लेस कर देता हूँ फिलहाल। तो ये तो ऑलरेडी है, इसको इस तरफ कर दो और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अच्छा सॉरी, इसको कॉपी करके इस तरफ आप इसको कंट्रोल ही दबा के ये रोटेट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से CL को भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो फिलहाल। तो VDD सेम है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब जो है ये इस तरह से होगा। और यहाँ पे करंट सोर्स चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली आप करंट सोर्स भी लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर, चलो मैं पहले यहाँ बना देता हूँ करंट सोर्स। तो अगर ये जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था, सॉरी, इस पे क्या करो, आप करंट मेजर कर लो। तो मुझे सिर्फ करंट का वैल्यू चाहिए। तो ये करंट यहाँ पे कितना है, 282.25। तो अब यहाँ पे जो करंट होगा उसका डबल होगा। टू 82.25 को मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा, 564.5, इतना माइक्रो एम्पियर होगा। तो इसको हम लोग क्या करते थे, ISS। ये थ्योरी में पढ़ चुके थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप इसको इस वी आउट को एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा, और इस तरह से तो यहाँ पे दोनों का जो VB है वो सेम होगा, ठीक है। तो सेम लेवल नेम है, आप इसको, या फिर आप थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए इसको इन्वर्ट करके दोनों को, गेट को कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे सिंगल एक VB को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, फिर बाद में मॉडिफाई कर दूंगा मैं जब डिज़ाइन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं डिफरेंशियल सिग्नल देना पड़ेगा। तो जो डिफरेंशियल सिग्नल होगा वो एक पॉजिटिव जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस। अब यहाँ से ये जो है इधर ये भूल जाओ, आप इस जो मेरा कर्सर है इसको देखो, सिंगल एक एनमोस पीमोस है, उसमें क्या होगा कि ये सिंपल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। तो अगर आप वी इन माइनस दोगे तो आउटपुट वी इन प्लस आएगा, क्योंकि कॉमन सोर्स जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे प्लस दोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो जो आउटपुट है वो मैंने इनपुट को डिफरेंशियल इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग में डिफरेंशियल आउटपुट आएगा। और एक ही कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को कॉपी करके उसका मिरर कर दिया, ठीक है। तो आप जो है नेम भी हमेशा इस तरह देना कि M1 M2 ये जो है ड्राइवर होगा, यानी इससे सिग्नल अप्लाई करोगे, और M3 M4 जो है करंट सोर्स लोड है। इस तरह से मतलब नेम करते हैं हम लोग जनरली, ताकि बाद में परेशानी ना हो। M1 M2 M3 M4, सॉरी M3 हो गई है, M3 M4। और हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं करा,
इसको चलो जो फालतू चीज़ें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये जो मतलब ड्राइवर लोड का कंसेप्ट तो पता ही होगा सबको। अब हमें क्या है, सिग्नल को दो सिग्नल अप्लाई करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ से जो वी इन था इसको हम इस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, उसको रोटेट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। तो अब क्या होगा कि जो एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले देखो यहाँ ये नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये टर्मिनल को देखोगे आप, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव या नेगेटिव। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो डीसी टर्म है वो इस वोल्टेज से अप्लाई करेंगे, तो अब ये कॉमन मोड वोल्टेज होएगा, VCM कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और ये दोनों है, ये स्मॉल सिग्नल, यहाँ से सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो सिग्नल अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो DC तो 0 दे दो, क्योंकि हमने DC VCM से ले रहा हूँ, और एम्पलीट्यूड लेट से 1 मिली वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़, बाकी चीज़ों को ब्लैंक छोड़ दो आप। तो ये साइन आ चुका है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और फिर सेम इस पर भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे V जो लिखा हुआ इसको, ये अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे साइन इन्वर्ट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये 1 दिख रहा लिखा हुआ, लेकिन ये -1 है, तो ये +1 और ये -1, तो डिफरेंशियल इनपुट है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और जो ये जो है इस तरह से प्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो ISS है वो हाफ में दो मतलब हाफ में बढ़ जाता है, तो ये 280 82, तो इसका मतलब दोनों प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, ये सिंपल KCL लगा दो, तो यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा, 282.25 282.25। तो ISS ले लिया। अब हमारा काम इस ISS को मतलब करंट या मतलब ट्रांजिस्टर या PMOS या NMOS से रिप्लेस करना। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ एक बार ट्रांसफर फंक्शन चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं है। तो अब क्या है कि इसमें जो आउटपुट है वो 2 आउटपुट 2 इनपुट है, तो आप इसको इस तरह से कन्फिगर करोगे। यहाँ पे आप अब वी आउट तो है नहीं, वी आउट प्लस वी आउट माइनस है, तो यहाँ पे एक कोमा लगा दो और वी आउट माइनस, तो ये क्या है, कोमा का मतलब ये वी आउट माइनस को इंडिकेट करता है, वी आउट प्लस माइनस वी आउट माइनस डिफरेंशियल वो है आउटपुट है। तो अब डिफरेंशियल इनपुट भी देना है आपको, तो इसको सिंपल आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब इन क्या, इसको आप ये है V3 V4, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको यहाँ से रीनेम कर दो, इसको आप वी इन प्लस कर दो, इसको वी इन माइनस कर दो। अब यहाँ पे आप वी इन प्लस और कॉमा वी इन माइनस ब्रैकेट, तो ये डिफरेंशियल आउटपुट अपॉन डिफरेंशियल इनपुट हो जाएगा। अब इसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये 45.03 एग्जैक्ट वही आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, बस करंट को डबल कर दिया ISS। ये थोड़ी में पढ़ोगे आप कि ये जो है करंट, आप नीचे से आओगे तो ISS डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, या सिंपल उधर से आओगे तो मतलब KCL लगाओ, दोनों ID2 प्लस ID1 वो ऐड हो जाएगा ISS में। अब यहाँ से तो हमारा काम हो गया, बस हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को रेप्लिकेट करके बस डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई किया इस तरह से, और उसको सिमुलेट करके देखा, ठीक है। अब हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है कि इस ISS जो आइडियल करेंट सोर्स है उसको रिप्लिकेट करना है, रिप्लेस करना है एक ट्रांजिस्टर से, ठीक है। ये जो सर्किट बना रहे हैं हम लोग, इसको CMOS, ये CMOS लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे भी, तो CMOS डिज़ाइन है। CMOS का मतलब कुछ भी, कोई भी लोड हो या सोर्स हो, हम उसे NMOS या CMOS से ही डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमारा जो काम है, एक ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा
कि इतना करंट प्रोवाइड करना चाहिए उसे 564.5 माइक्रो। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रांजिस्टर हो चाहे वो एनमोस या पीमोस जो 565.5 माइक्रो अगर करंट प्रोवाइड करे तो वो सेम गेन सेम मतलब सेम फंक्शनलिटी सेम होगा। अब हमारे पास देखो गेन तो हमारा M1 M2 से आ रहा और M3 M4 क्योंकि आर आउट पे डिपेंड करता है। अब इस यहाँ पे जो ISS है ये गेन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका काम सिंपल ये है कि करंट प्रोवाइड करें। अगर कोई ट्रांजिस्टर होगा जो 564.5 अगर मतलब करंट प्रोवाइड करे तो वो यहाँ से काम चल जाएगा, चाहे उसका गेन कुछ मतलब गेन पे इसका डिपेंड नहीं करेगा फिलहाल तो ये है। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि हम यहाँ पे एनमोस या पीमोस लगाते हैं, मतलब कहीं पे भी हम लोग करंट सोर्स को जब रिप्लेस करते हैं जैसे ये पीमोस 3 मतलब M4 M3 भी ये करंट सोर्स लोड ही है, तो यहाँ पे भी करंट सोर्स लोड होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि करंट सिंक और एक करंट सोर्स होता है, तो यहाँ पे करंट सिंक लगेगा करंट सोर्स लगेगा। कोई अनम्यूट करके ऑडियो से बोल सकते हैं। यहाँ पे जो जब ISS को रिप्लेस करेंगे ट्रांजिस्टर से तो उस ट्रांजिस्टर का नाम क्या होगा, करंट सोर्स या करंट सिंक? करंट सिंक। आरजू कोई और? करंट सिंक। क्यों? उसके लिए VGS कांस्टेंट है भाई, सोर्स ग्राउंड होगा उसका एनमोस। जी अच्छा आरजू आपका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई करंट ग्राउंड के तरफ मतलब लाइक सिंक होगा ना VGS में सोर्स, तो वही। यहाँ पे जो करंट होगा वो फ्रॉम नोड टू ग्राउंड है ना, तो जब किसी नोड से ग्राउंड पे करंट फ्लो होता है तो उसको करंट सिंक बोलते हैं। और सोर्स का मतलब क्या है, करंट सोर्सिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं VDD से किसी नोड पे प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे M4 पे तो ये क्या, यहाँ पे भी एक पहले आइडियल करंट सोर्स ही था, तो वो रिप्लेस हुआ था किससे, पीमोस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था VDD से किसी पर्टिकुलर नोड पे हमें करंट प्रोवाइड करना था, तो वो सोर्स कहलाता है ना, करंट सोर्सिंग। तो ये दो कंसेप्ट हैं थ्योरी का, वो आप मुझे लगा सबने रिवाइज किया हुआ, मैंने टास्क दिया था। तो अब हम अपना जो था इसको यहाँ से कट करते हैं और 564.5 ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एक NMOS 4 ट्रांजिस्टर को लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक। और इस तरह से कनेक्ट कर देना। और ये ग्राउंड है। तो अब जब हमने एक ट्रांजिस्टर को अप्लाई किया है तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का हमें VGS भी देना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा, है ना। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा VGS चाहिए तो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम करेंगे मतलब अप्लाई करेंगे। अब क्या पहले क्या था, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पे साइड पे। तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब ये नोड का नाम है VN001 5.7 माइक्रो वोल्ट है, यानी ये अराउंड जीरो है, इसमें जीरो नहीं दिखाता वो, मतलब ये अराउंड जीरो ही है। यहाँ पे क्या करंट मतलब सॉरी वोल्टेज क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इसको जो वोल्टेज है इसको VP लिख, मैं नाम दे देता हूँ VP, 0 वोल्ट है, VP 0। अच्छा VP 0 वोल्ट में इस तरह से इसको नाम दे देता हूँ, इनवैलिड कैरेक्टर नॉट नेम, चलो VP फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ये VP है, ठीक है। तो यहाँ VP क्या है, 0 वोल्ट था। अगर आप फिर अच्छा हो नहीं है, इसको अब
फिलहाल मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो यहाँ पे 0 वोल्ट था पहले, है ना, हम लोग अभी देखें। तो अब ये 0 था, तो जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर लिए थे हम लोग, यही ये जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था, यहाँ पे ये सोर्स और बॉडी दोनों ग्राउंड पे, सॉरी 0 पे था, ग्राउंड ही पे था, है ना। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होगा तो इसका VDS 0 होगा। तो अगर VDS 0 होगा तो ये ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करेगा, है ना। और फिर हमें सैचुरेशन रीजन पे मतलब सैचुरेशन रीजन पे हमें वर्क कराना, तो इसको VDS तो 0 नहीं हो सकता। तो अब अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कुछ तो वोल्टेज VDS का ड्रॉप होगा, है ना। VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT जितना होगा, तो हमें कुछ VDS अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये क्या, VP जो है वो 0 ना होके VP 0.5 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये VP क्या है, 0.5 है। अगर ये 0.5 है तो अब तो ये ग्राउंड तो होगा नहीं, तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्राउंड ही रखते हैं, इसका जो बॉडी टर्मिनल है, तो उसको इस तरह से कर देते हैं हम लोग कि इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हो गया कि जो बॉडी टर्मिनल है एनमोस का वो ग्राउंड है। अब सोर्स तो 0.5 आएगा। अभी हम लोग मतलब एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो VGS था उसको 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि अब VGS मतलब VG माइनस VS, तो उस केस में क्या था, VG तो 0.657 था और S मतलब 0 था, लेकिन अब S क्या है, 0.5 है। तो सिंपल VGS सेम मेंटेन करने के लिए आपको इस पर 0.5 ऐड कर देना है। ये बात समझ में आया? तो अब चलो वो तो हम ऐड कर देंगे बाद में। और ये जो M5 है इसका हम लोग साइजिंग करते हैं। साइजिंग मतलब लेंथ और विड्थ, तो लेंथ तो हम लोग 360 ही रखते हैं यूनिफॉर्म के लिए, और हमें विड्थ पता करना है। अब हम विड्थ, ये जो है आसान है, इसमें मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जो ऐसा ट्रांजिस्टर चाहिए जो ID 564 अप्लाई दे रहे हैं ना। अच्छा ये लेता नहीं है, मैं टैक्स लिख देता हूँ। ड्रॉ लाइन है, मुझे टैक्स का भी इसमें शायद नहीं है, वो दूसरे वर्जन में था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे जो है 564.5 करंट है और इसका VP क्या 0.5 है। VGS हमें VGS पता करना है, तो हम क्या करते हैं, सीधे जो साइजिंग ऑफ M5 है उसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। M5 का मतलब वो ISS जो करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको बस ID इतना मेंटेन करना है, 564.5 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ से क्या करो, आप कुछ भी GM/ID चूज़ कर लो। तो लेट से मैं GM/ID अभी चूज़ करता हूँ 12, 10 भी चूज़ कर सकता था मैं। चूज़ GM/ID 12। अब यहाँ से क्या करना है, आपको दो टर्म निकालना है, एक W निकालना है, तो W के लिए ID/W प्लॉट चाहिए आपको, और दूसरा VGS। ये दोनों फाइंड आउट होने के बाद ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं GM/ID 12 चूज़ करता हूँ तो यहाँ से क्या, ये NMOS ट्रांजिस्टर है, तो मैं फिगर 1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे NMOS है, ये NCH मतलब NMOS है। GM/ID यहाँ पे ID/W प्लॉट कर लो, और ये लेंथ 360 है। और VDS, अब VDS देखो 0.5 हम लोग लिए थे, तो 0.5 ही रखो यहाँ पे, 0.5, ये प्लॉट आ गया। अगर अब GM/ID आप 12 पे करस्पॉन्डिंग लोगे तो ID/W 9.2 ये इतना आ रहा, ठीक है, 9
तो ID बाई W जो है ये 12 के करस्पॉन्डिंग में इतना आ रहा है। और VGS भी नोट कर लो आप, अगर आप दूसरा प्लॉट करोगे तो GM बाई ID, यहाँ पे हमें VGS चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए क्योंकि हमें सिंपल VGS 360.5 और प्लॉट करो। अब यहाँ पे हमें GM बाई ID हमने चूज़ किया था 12 और VGS इसके करस्पॉन्डिंग में इतना आ रहा है 628.1 मिली वोल्ट। तो इसको नोट कर लेता हूँ मैं, VGS 628.1 मिली वोल्ट। अब हमें ID पता है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ID बाई W यहाँ पे तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर आप इस फॉर्मूले पे यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये WN है या W5 कर दो, ID बाई W, तो ID 564.5 माइक्रो अपॉन ID बाई W का रेशियो कितना आया 9.282। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, चेक करो एक बार। $60.81 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी के पास कुछ और आ रहा तो बताओ। ID का वैल्यू ये है और ID बाई W का रेशियो ये है, तो दोनों को आप सिंपल डिवाइड करोगे, माइक्रो को इन्वर्ट या मतलब फिलहाल इग्नोर कर दो, 564.5 को 9.28 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इतना आएगा और माइक्रो ऑलरेडी लगाओ और ये क्योंकि विथ है तो ये मीटर में आएगा। तो 60.81 विथ अप्लाई करना हमें, इसका जो विथ है वो 60.81 आ जाएगा माइक्रो। और VDS हमने 0.5 लिया था और VGS हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वोल्टेज। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आप और यहाँ पे VB ऑलरेडी दे सकते हैं, तो यहाँ पे VB1 नाम दे दो, ठीक है। तो सेम नेम दे देंगे हम लोग VB1। अब यहाँ पे जो था ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 to 8 इतना अप्लाई करना आप। तो ये वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो 6 to 8 मतलब 628.1 मिली वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सब हमने पता कर मतलब VB एक्स्ट्रा लगाना था तो GM बाई ID चूज़ करके और उसके करस्पॉन्डिंग में हमने ID बाई W वैल्यू प्लॉट किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे जब साइजिंग करें हम लोग M5 का, तो ना ही हम लोग गेन का एक्सप्रेशन यूज़ करें, ना ही बैंडविड्थ का, ना ही किसी का, बस ID को यूज़ किया, क्योंकि ये जो हमारा मोटिव यही था कि बस इतना करंट प्रोवाइड कराना इस ट्रांजिस्टर से। इस ट्रांजिस्टर का गेन पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ गेन का और बैंडविड्थ का मतलब फॉर्मूला नहीं लगाया और ना ही कैलकुलेशन किया। तो इसका आसान है, अगर आप सिंपल अगर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन कर लोगे तो उसको मिरर करके और ये कुछ भी एज्यूम करके बस करंट इतना आना चाहिए, तो वो सारा चीज़ आपका मेंटेन हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये BP बाद में कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। तो यहाँ से सब सर्किट सेम है, इसको मैं दोबारा अगर सेव करके रन करता हूँ तो सेम आना चाहिए। तो ये बहुत कम आ रहा है, शायद मैंने कुछ गलती की हो। VCM प्लस 0.5। हाँ थैंक यू। तो 657.8 पे अगर आप 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1.157 है ना, 1.157.8। चलो पूरा ही अप्लाई कर दो 178 और दोबारा अब इसको 38 पॉइंट। अब देखो 38, अब इसमें गेन कम हो गया। इसका रीज़न क्या है कि जो मिसमैच आया, तो 0.5 हम लोग एज्यूम करें तो 0.5 शायद ना आए, तो देखो यहाँ पे हमने 0.5 एज्यूम किया था 500 मिली वोल्ट, ये 400 मिली वोल्ट आ रहा, तो इसके वजह से क्या हो रहा, मिसमैच क्रिएट हो रहा। तो अगर आप 0.4 ऐड कर दोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, चलो लेट्स इसको अगर 0.5
ये 0 है, ठीक है। अगर चलो करके देखते हैं एक बार, तो ये कम हो रहा है, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या, अब ये आप VDS को मतलब को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो जब मैंने डिज़ाइन किया था तब तो शायद वो 0.5 आ रहा था। इसे एक बार ADT टूल को चेक कर लेते हैं। भाई ये 5 to 8.1 है। क्या है? VB 5 to 8.1 मिली वोल्ट है। 5, दोबारा बोलो। 5 to 8.1 मिली वोल्ट। कहाँ पे? 6 to 8.1 मिली वोल्ट है VB1 जहाँ VB1 हाँ ये वाली। वहाँ 5 to 8.1 है। यस यस। अच्छा ये गलत था क्या? 5 to 8 नहीं, ये तो 6 to 8 यहाँ से VGS चेक करो। ये तो यहाँ पे लिख रहा है ना, GM/ID 12 है, VGS 6 to 8.1 मिली वोल्ट। अच्छा यहाँ पे वो 6 ठीक है भैया, ठीक है। 6 ही है वैसे। अब दिख रहा है 6 to 8। अच्छा जी जी तो ये ठीक है भाई। इसमें जो है इस VDS इसका जो है वो 0.5 नहीं आ रहा है ना। तो एक ट्रेन तो ये है कि 0.5 लेने पे 0.4 आ रहा है ना। तो आप हो सकता है अगर आप यहाँ पे 0.6 ले लो एक बार और प्लॉट करो एक, तो अगर ये 12 है, ये 6 to 6, तो मतलब थोड़ा ही वेरी हो रहा। 6 to 8 में 6 to 8 मतलब इस तरह वेरी हो रहा। अगर आप यहाँ से लो तो ये तो उल्टा हो रहा है। चलो ये काम नहीं कर रहा, तो फिलहाल हम ये लेते हैं, ठीक है। तो 45 से 38 आ गया, मतलब गेन कम हुआ हमारा। क्यों कम हुआ? क्योंकि ये करंट चेक करोगे आप, ये करंट कितना है, 551 है। यानी ये करंट जो था हम लोग कितने के लिए डिज़ाइन करे थे, किसी को कुछ पता? 564.5। 564 के लिए डिज़ाइन करे थे। तो ये जो M5 है ये दिक्कत कर रहा है, यानी ये जो है कुछ कम आ रहा। ये 13 मिली एम्पियर करंट कम आ रहा, तो हमें इसको भरपाई करना है। तो एक बार आप जब GM/ID ना 10 लेके चेक करना। मैंने रैंडमली 12 लिया, तो ये हालांकि ले सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब गलती कहाँ है। हो सकता है कहीं बाकी चीज़ें पे तो ना हो। तो इसका भरपाई कैसे करें? तो फिर वही थोड़ा बहुत इरिटेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर ये 60 के जगह आप 65 कर दो फॉर एग्जांपल, तो ये इतना मत करो, 61 कर दो और चेक करो कितना आ रहा। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, 40 आ रहा। तो बाकी चीज़ें भी देखते हैं थोड़ा सा। वी आउट भी सही है ना। तो अब ये 62 करके देखो एक बार, तो अब ये कम हो रहा है ना। अब ये सफ़ा का केस आ रहा, सेचुएट कर रहा। तो आप थोड़ी वो VGS को बढ़ाओ, क्योंकि हमें करंट बढ़ाना है ना। तो ये 60 को 30 करके देखो एक बार, तो 33। अब ये सेचुरेट कर रहा है लगभग ऑलमोस्ट। तो एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि 40 है अभी। भाई जो VCM निकाले बताओ। वो 10 पे निकाले थे ना पहले, तो हमें पहले 12 पे निकाल के VCM फिर प्लस 0.5 करना पड़ेगा। हाँ तो ये करे तो हैं 0.5। नहीं, वो कैलकुलेशन था ना VCM, ये जो था ये वी इन था ना 657, इसी पे तो ऐड करना था ना। अब देखो हम लोग क्या गलती है यहाँ पे, मतलब मिसमैच क्या हुआ कि हम 0.5 ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज है वो 0.5 नहीं है, ये 400 है ना। तो यहाँ पे हमारा मतलब हम 4, अगर ये 0.5 आ जाता तो ये कैलकुलेशन सही होता,
लेकिन ये मतलब आया नहीं पूरा। तो अगर एग्जैक्ट कर दो आप यहाँ से तो देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पे कितना था 657.8 था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा 398 तो अगर आप 398.4 ऐड करोगे तो आ रहा है ये 1056, मतलब 1 पॉइंट इतना आ रहा है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, अगर आप यहाँ पे 1.056 अप्लाई करो तो ये 38 आ रहा है ना, लेकिन हमें चाहिए 45। अब यहाँ पे देखो अगर आप पहले ये कम हो रहा, मतलब ये डिक्रीज कर रहा थोड़ा बहुत, ये अब पहले 3 मतलब 0.4 था, अब ये 0.31 आ रहा, तो ये भी चेंज कर रहा है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम आया है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसे हमें काउंटर करना है। तो उस केस में मतलब 2-3 तरीका और है कि M5 को जो इस तरह से साइजिंग करें कि वो एग्जैक्ट आ जाए। तो दूसरा क्या है कि अगर आप इस करंट के थ्रू अगर आप GM/ID चूज़ करो तो एक ग्राफ प्लॉट करो ऐसे, जैसे ये एनमोस है और यहाँ पे GM/ID लो, यहाँ पे सिर्फ ID प्लॉट करो और 360, अब भी एज्यूम कर रहे हैं कि 0.5 ही रखना चाह रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से कर सकते हो कि आप मतलब इसको चूज़ मत करो, इसको फाइंड आउट करो यहाँ से। जैसे अगर आप हमें करंट चाहिए अब इतना 650 कितना चाहिए था 564 चाहिए था ना 0.5 माइक्रो, इसको एंटर करोगे कि यहाँ से आप GM/ID ऑलरेडी ले सकते हो। चलो हम लोग यहीं से ले लेते हैं फ़िलहाल। तो GM/ID कितना आ रहा है 4.16, तो यहाँ पे GM/ID 4.16 फ्रॉम ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू चेंज कर दो, तो अब फिर क्या करो, चाहो तो इसी को मतलब चलो अब हमें क्या चाहिए VGS चाहिए और ID/W चाहिए। तो चलो इसी पे हम लोग ID/W प्लॉट कर लेते हैं 4.16 पे। तो हमें ID/W चाहिए 4.16 पे, GM/ID 4.16, तो यहाँ पे ID/2 कितना आया 56.45, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे ये इतना। अब हमें VGS भी चाहिए तो VGS भी यहीं से ले लो, ठीक है, इसी पे हम मल्टीपल कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे VGS चाहिए तो इसको 1 कर दो और यहाँ पे VGS प्लॉट कर लो और बाकी लेंथ और VDS सेम रखते हैं, तो सेम ग्राफ प्लॉट हो गया आएगा। हमें क्या चाहिए 4.16 और ये आ रहा VGS 888.8, तो ये 888.8 इतना आ रहा, ठीक है, ये मिली वोल्ट है। तो ये अप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो अब ID/W कितना हो, ये तो फिक्स है, ये चेंज हो जाएगा 56.45 पे। अब ये वैल्यू बताओ कोई, ये वैल्यू आ रहा अब 10.01, यही आ रहा सबके पास। आई थिंक सेम आ रहा होगा। तो अब ये कितना है 10.01 नोट कर दो 10.01 और यहाँ पे जो था ये 88.8 मिली वोल्ट, ठीक है। बस हमें अब देखते हैं कितना आ रहा। तो अब जो है अब सॉरी इसको उतना ही कर दो, यहाँ पे ये 1 था, तो ये अभी 39.8 आ रहा अभी, मतलब ये जो 0.5 वाला वो केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी 0.4 ही आ रहा। तो कोई अगर कहीं और हम लोग कैलकुलेशन एरर ना कर रहे हैं, किसी को भी अगर मतलब कहीं पे कुछ लगा हो कि स्कीमेटिक में मिसमैच हो तो बता देना। फ़िलहाल मैं इसको ट्राई करता हूँ 10.01 माइक्रो, ठीक है। ये तो EV1 842.3
है। एक मिसमैच तो ये है कि यहाँ पे वी एस भी ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर एक बार हम लोग इसको यहाँ पे इसको कट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 37.08। ये फ़ायदा कर रहा कुछ? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यानी पहले जो वी एस बी प्लॉट कर रहे थे इसका M1 का, वो वी एस बी पहले हम लोग यहाँ पे ज़ीरो प्लॉट कर रहे थे, है ना, ये वी एस बी ज़ीरो था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, वी एस बी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो वी एस तो यहाँ 0.4 पे है और एस ज़ीरो है। तो वी एस बी क्या होगा कि वी एस बी अब हमें 400 मिली वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, इतना इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अब इस सर्किट को हम लोग इस तरह से ना करके इस GM/ID मेथड पे, मतलब हमें तीन ट्रांजिस्टर चाहिए, एक M1, एक M4 और एक M5। तो जब M1 का प्लॉट करोगे ना तो VSB आप ज़ीरो ना देके 500 देना है पे, क्योंकि इसको 0.5 ही मारना है, मतलब 500 देके तब प्लॉट करना है इस तरह से। तो जब इस तरह से प्लॉट करोगे आप तो ये थोड़ा सा वैल्यू जो स्लाइडली चेंज आएगा, तो फिर वो गेन आ जाएगा। ठीक है, तो आज सेशन जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कल हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, इसको कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को इस ट्रांजिस्टर का जो है वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, M1 और M2 को। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर देखो, यहाँ से हम लोग वैसे अगर इसी को कन्फिगर है तो मतलब 38.9 का गेन आ रहा है, लेकिन हमें 45 चाहिए, तो थोड़ा बहुत इटरेशन लगाकर आप कर सकते हो। जैसे अगर ये अभी कितना करंट है यहाँ पे 553 आ रहा है ना, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 5 कर दें तो वो भूल जाओ। फिलहाल आप यहाँ पे कितना हमें करंट चाहिए 565, ये ज़्यादा हो रहा है ना, आप इसको 4 करो, मतलब यहाँ पे हम सेम करंट को ले आना चाह रहे हैं इटरेशन लगा के। पहले इसको गेन को भूल जाओ, पहले 573 अभी ज़्यादा है 0.2, अब कितना है इसका 563, तो 564, यानी अगर ये 2.5 अप्लाई करो तो करंट, तो देखो करंट हम लोग ले आए हैं, ठीक है 564 चाहिए था, 565 आ रहा, तो एग्जैक्ट करोगे इसे 4 कर दो तो वो इतना आएगा। फाइव 564 चाहिए हमें, ये 3 ले लो, फाइव 64 पॉइंट इतना आ रहा है। ठीक है, चलो करंट तो हम लोग ले आए हैं, मतलब थोड़ा सा इटरेशन लगा के, लेकिन गेन अब भी उतना ही है 39.5 है, मतलब अभी 5 कम है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गेन को बढ़ाओगे आप। तो गेन को बढ़ाने के लिए क्या है, गेन किस पे डिपेंड करता है, GM1/R आउट। यहाँ से आप अगर थोड़ा बहुत GM इसको बढ़ाओ, अगर W को, फिलहाल मैं 21 कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी 21, इसका भी 21। अब देखते हैं क्या होता है। ये 39 पॉइंट थोड़ा सा चेंज हुआ क्या, अगर 22 कर दे रहा हूँ, 23 कर देते हैं। तो गेन थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो अगर आप टाइम करने के लिए 30 कर दे एक बार, मतलब 42 तक पहुँचा। ठीक है, ये इससे अगर 35 करोगे मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 35। दोनों को सेम करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि एक का 35 एक का 30 हो। तो ये 43, मतलब वेरी तो हो रहा है लेकिन बहुत कम वेरी हो रहा है, लेकिन ये 823, ये 430, और इसे 40 कर दो तो
देखो 33, ये मतलब ये पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा इटरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल चलो मैं ही कर देता हूँ, इसे 50 कर दो डायरेक्ट, तो 44 पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। अब देखो क्या, मैंने इसको तो बढ़ा दिया, लेकिन देखो करंट अब भी फिक्स है, अब भी करंट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, हालांकि कितना 571, पहले 64 था। तो ये जो है मैंने बहुत चेंज किया, मतलब पहले बहुत कम था, शायद कितना था पहले 20 था, 20 से 50 तक पहुंचा दिया। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन मतलब एक तरीका है, कर सकते हो आप। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो VSB है ADT टूल बॉक्स में, इसका VSB 500 मतलब अप्लाई करके उसके बाद प्लॉट करेंगे। कल मैं दोबारा ये डिज़ाइन करूँगा सेम स्पेक्स लेके, और इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर को मतलब अलग अलग, इसको पहले मतलब कैलकुलेशन तो वही होगा, बस जो ये भी इसका VSB तो सेम है, बस M2 का जो है ID/W और VGS चेंज होगा थोड़ा बहुत, ये VSB अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशियल पेयर हमें बनाना हो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में इस मेथड से, तो हमें इसका रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। और वरना अगर आप दूसरा एक शुरू से करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब डिफरेंशियल पेयर की नज़र से, तो यहाँ पे जो ये जो कॉमन सोर्स है, यहाँ पे हम लोग सिंपल ग्राउंड रखते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे हम ग्राउंड नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0.5 है। तो एक वोल्टेज सोर्स इस तरह से अप्लाई कर दो आप, और यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे ये ग्राउंड, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये 0.5 है। तो क्या होगा उससे, जब VSB जो है, और इसको ग्राउंड ही रखते हैं हम लोग, तो अब ये जो है ये VSB 500 मिली वोल्ट होगा। तो इस तरह से अगर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन करो आप 0.5 अप्लाई करके, उसके बाद यहाँ पे जो है ये सर्किट 0.5 है ना, तो अब ये जो है इस सर्किट यहाँ पे 0.5 ऑलरेडी हो जाएगा, यहाँ पे है ना 0.5। तो अब यहाँ पे जब इसको अप्लाई करोगे, तो उस केस में क्या होगा, वो मैच कर जाएगा। तो मैं इसको कल दोबारा डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, टाइम हो चुका मतलब 1 घंटा। तो मैं टास्क देता हूँ आपको कि आप सबको डिज़ाइन करना, और क्या करोगे कि जब M1 का मतलब कैलकुलेशन यहीं से आओगे आप, यहाँ से हाँ यहाँ से, ठीक है। जब ये जो GM ये जो वैल्यू चूज़ करोगे, अब जो ID है ना ये 13.6 है, और ये 13.6 नहीं आएगा। जैसे मैं खुद करके दिखाता हूँ एक बार आपको, जैसे ये है, ये VDS हमने उस केस में 0.9 लिया था। अब देखो VDS भी 0.9 ही होगा। अब VDS क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग रख रहे हैं 0.9 और यहाँ पे 0.5 है, तो VDS कितना होगा, 400 मिली वोल्ट आएगा। तो ये VDS भी हमें चेंज करना पड़ता है, तो 400 मिली वोल्ट इसको भी अप्लाई करना, चेंज करना पड़ेगा, और VSB भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जब इस दोनों को करके आप अप्लाई करोगे, तो तब वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर GM/ID 10 के अक्रॉस में कितना आएगा ID/W, तो ID/W ऑलरेडी है प्लॉट किया हुआ। तो जब 10 करूँगा, तो देखो 13.94 आ रहा। अब कितना यहाँ पे कितना 13.6 है, ठीक है। तो ये 94 आ रहा, तो इतना कैलकुलेशन चेंज हो रहा। तो इसके वजह से क्या होगा, ये मिसमैच होगा। तो इसीलिए मैं कल इसको रीडिज़ाइन करूँगा, और एनमोस का जो वैल्यूज़ है ये चेंज होगा थोड़ा बहुत, ये भी चेंज होगा, और VGS भी चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये 567 है ना, अगर आप इसको VDS और VSB को चेंज करोगे और VGS प्लॉट करोगे, VGS प्लॉट करता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ। तो अगर ये 10 है, तो देखो अब ये 657 नहीं होके 787 हो गया। तो ये जो मिसमैच है ना, ये दोनों मिसमैच की वजह से इसका गेन 45 नहीं आ पा रहा है। तो इसको कल रीडिज़ाइन करेंगे हम लोग विथ VSB और VBS को डिफरेंट ट्रांजिस्टर के लिए अप्लाई करने के बाद। तो हमें क्या है, बस ग्राफ प्लॉट करना सही तरीके से, बाकी वैल्यू रीड करने का तरीका वही है। तो आज के लिए इतना ही था। फिर कल तो संडे, मंडे को हम लोग मिलेंगे इस टाइम 8 बजे से। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
वरना लीव कर जाइए।